दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। दोस्तों आज बिहार की बात करेंगे, है ना। और बिहार में अब क्योंकि अब तो सब जानते हैं, हम तो उसको कवर करने के लिए ही जा रहे थे, पर वो एक बहुत ही दुखद एक प्रसंग हमारे साथ हुआ कि हमारी माताजी का निधन हुआ, तो हम तो वापसी करनी पड़ी। खैर वो अपने आप में एक अलग बात है, इस पर हम बात कर चुके हैं। फिर भी हम सोच रहे हैं कि जो भी पूरा एक 12वीं-13वीं का जो क्रियाकांड है उसको हम संपन्न करके फिर से एक बार जो है, अब रोड नहीं तो वहीं से सीधा उड़ के पहुंच जाएंगे, लेकिन बिहार कवर करने जाएंगे, ये सोच के रखा हुआ है। आज इस मामले में हम बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार देश के हमारे अरुण दीक्षित जी, उनके साथ बात करने वाले हैं। बात के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको शुरुआत में बता दूं मैं। वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने और मिलकर निकाली, और उसमें एक जो गजब का जोश और लोगों में एक उत्साह और जागृति देखने को मिली, उसे देखकर यकीन मानिए कि मोदी और शाह साहब के जो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ गुजराती में कहा जाता है कि उसका हिंदी करने की कोशिश करता हूँ कि घुटने जो हमारे होते हैं ना, वो अचानक से अगर डगमगाने लगे, अगर वो वीक हो जाए, तो मतलब कि आदमी बहुत डर गया है। हम आपको यकीन से बताते हैं कि ये वो यात्रा थी और जिसमें जो प्रतिसाद मिला लोगों का, इनके घुटने कमजोर हो गए थे इस यात्रा को देखते हुए। उसके बाद जो चालें चली गई हमने सबने देखी, लेकिन एक चीज और हमने जो देखी, और हमने और आपने सबने मिलके, वो ये देखा कि उसके बाद अचानक से वो जो एक वो सोडा की बोतल आप खोलते हैं ना अगर, तो आपको पता है ना वो जिस तरह से उबाल आता है, वो उबाल आया इस पूरे मामले में, और अचानक से फिर वो उबाल नीचे चला गया, मतलब कि मामला एकदम ठंडे बस्ते में चला गया। तेजस्वी यादव वहां पे लगातार संघर्ष करते दिखे, लेकिन राहुल गांधी साहब जो है वो नहीं दिखे। राहुल गांधी चले गए लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की यात्रा पे, वहां पे उन्होंने लेक्चर्स वगैरह दिए, अच्छी बात है। फिर वापस आए, वापस आने के बाद उन्होंने दिल्ली में कहीं जो मेरे ख्याल से जलेबी या कुछ मिठाई वगैरह बनाई, ये भी हम सब ने देखा। और इस दौरान टिकट के बंटवारे में हुए गफलों को, घोटालों को, या तो एक तरह से कहें कि एक स्कैम को भी हमने देखा कि महागठबंधन में किस तरह से एक 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 मनमुटाव सा जो है वो पैदा होने लगा, और कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर, टिकट के बंटवारे को लेकर फरियादें उठी, और उठी ही नहीं, वो बिल्कुल सतह पर हम सबके सामने आके दिखाई दी। इन सब मामलों में आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज तारीख है 23 तारीख, हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब जाके उससे इसी दिन की सुबह 11 बज के समथिंग कुछ मिनट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बताया गया कि तेजस्वी यादव ही जो है एकमात्र इस महागठबंधन का चेहरा रहेंगे मुख्यमंत्री पद का। बताया ये भी गया कि वीआईपी पार्टी के जो मुकेश सहनी साहब है वो भी एक उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहेंगे, और कुछ नाम और लिए नहीं गए, लेकिन बताया गया कि कुछ और भी, एक या दो और उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। तो सर्वसमावेशक एक जो खाका है वो सबके सामने रखने की कोशिश की गई, या तो रखा गया। अशोक गहलोत कांग्रेस की ओर से वहां उपस्थित रहे। इससे पहले जो बताया जा रहा है कि एक फोन कॉल गया। तो इन सब चीजों को लेकर हम अभी जो वर्तमान परिस्थिति है बिहार के चुनाव के तापमान को लेकर, उसकी मिजाज को लेकर, हम अरुण जी से बात करने वाले हैं। आप इस बातचीत को गौर से सुने और इस के पीछे जो कहानियां चल रही है, जो घटनाएं घट रही है, उसको समझने की कोशिश करें। इससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। आप अपने आसपास के लोगों से भी करवाइए, ये एक छोटी सी विनती है, इसको मान लीजिए। और अब हम स्वागत कर लेते हैं अरुण जी का। अरुण जी को हमारे साथ जोड़ रहे हैं। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मयूर जानी ऑफिशियल पे। और जैसे कि आपने सुना कि भूमिका में हमने कहा, तो राहुल, मैं अब हम इसको जो है ना डायग्नाइज करने की कोशिश करते हैं और इसको डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं सर। अब जो हो रहा है तो हो रहा है। मुझे 3-4 चीजें आपसे समझनी है हमारे दर्शकों के लिए। पहली चीज, जब इतना बढ़िया एक एनवायरमेंट, वातावरण इन द फेवर ऑफ महागठबंधन खड़ा हो चुका था वोटर अधिकार यात्रा के चलते, तो सर वो कौन सा कारण रहा होगा कि इतने बड़े उबाल को लगातार एक बल मिलता रहे, जो जन चेतना जागृत हो चुकी थी वोट चोरी को लेकर,
और ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इनको लेकर उस उबाल को फिर से नीचे बैठने देने की जो एक परिस्थिति तैयार हुई, कि फिर वो अचानक, तो ये क्यों हुआ? मतलब इसके पीछे आपको पॉलिटिकली क्या लगता है कि ऐसा क्यों किया गया कि वो उत्साह बना रहे लेकिन न बना रहे, ऐसा कुछ माहौल हो गया? तो ऐसा क्यों हुआ? मयूर जी, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, दो लड़के, ये एक डायलॉग आया था, सब दो लड़कों ने जो है बिहार की जमीन को मथ डाला, मतलब जोत डाला, और 17 दिन उनकी वोट अधिकार यात्रा चली, और वहां वोट चोरी जो है बड़ा मुद्दा बना। जी। उस बड़े मुद्दे को लेकर के आप ये समझिए कि चौतरफा पूरी दुनिया में ये मैसेज गया कि राहुल गांधी बहुत सिंसियरली, बहुत सीरियसली वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं। वो गए भी, उनका टेम्पो बना भी, और उसका डर जो आपने कहा घुटने हिला दिए, वो घुटने हिलते हमने देखे। आप याद करिए कि प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त एक छोटी सी गाली जो उन्हें दी गई थी उसको अपनी माँ से जोड़ के पूरा बिहार बंद कराया। तमाम जी। चीजें आई, महिलाएं, पुरुष, मतलब सबसे आश्चर्यजनक था कि बिहार के भाजपा नेता मैं भी माँ का पोस्टर लेके घूम रहे थे। बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जनता सब देख रही थी, सारी बात तो उतना बड़ा मुद्दा नहीं बना पाया। पर मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ये भूल गए कि जब प्रधानमंत्री इतने छोटे मुद्दों को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, जी। तो उनको मैदान नहीं छोड़ना था, उनको वहां रहना था। क्यों? क्योंकि लड़ाई इतनी कठिन है, और किससे लड़ाई है? आपके सामने दुश्मन कौन है? तो जो कुल मिला के जो जो पहली नजर में बात आती है वो ये आती है, शायद राहुल गांधी या तो उनके जो सलाहकार हैं वो सही नहीं है, या अभी भी पूरी तरह वो गंभीर नहीं है। क्योंकि जो लड़ाई, ये एक तरह से भारत पाकिस्तान युद्ध से कम लड़ाई नहीं है, बीजेपी कांग्रेस की बिल्कुल। लड़ाई, ये इंडिया गठबंधन और बीजेपी की लड़ाई उससे ज्यादा, एनडीए की लड़ाई जो है उससे ज्यादा गंभीर है। और सारे, एवरीथिंग इज देयर इन द बार। ये जो इलेक्टोरल बार है, इसमें बिलो द बेल्ट कुछ भी खरीद फरोख्त सब कुछ हो रहा है। और जी। ऐसे ऐसे में राहुल गांधी अमेरिका चले जाते हैं, दक्षिण अमेरिका चले जाते हैं भाषण देने के लिए। वहां जो वो बात बोलते हैं उसका बीजेपी हमेशा की तरह से अलग प्रचार करती है, सारी चीजें होती है। पर जो आप देखिए, इसका जो मुझे समझ में आता है, पहली चीज ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ या तो राहुल की टीम में है, जो वो मैदान में जो चीजें समझनी चाहिए उन्हें वो नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि जी। उनको ये देखना चाहिए था कि कांग्रेस का संगठन बिहार में मजबूत नहीं है। ये ठीक जी। है कि लालू की पार्टी बिल्कुल ताकतवर है, लेकिन जब आप दोनों मिलके वहां मैदान में जमीन जोत रहे थे तो आपको इस जी। बात का भी ध्यान रखना चाहिए था कि सामने कौन है। हम्म। आज दुनिया की राजनीति में जी। सबसे शातिर माने जाने वाले, जिन्होंने भारत की राजनीति की परिभाषा बदल दी है, वो लोग जो अपने हित के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कहीं तक जी। जा सकते हैं, कुछ भी जी। कर सकते हैं। ना वो किसी पद की गरिमा का ध्यान रखते हैं, ना किसी शालीनता का ध्यान रखते हैं, कुछ भी करते हैं। जब ऐसे लोगों से मुकाबला हो, हम्म। तब आपको क्या करना है? मुझे अरविंद केजरीवाल की बात याद आती है, जब उन्होंने अन्ना आंदोलन के बाद अचानक राजनीति में उतरने का फैसला किया था, तो बोले थे जी। कीचड़ में उतरना पड़ेगा क्योंकि कीचड़ में बैठे आदमी से लड़ना है। जी। राहुल गांधी ये चीज भूल जाते हैं, और मयूर भाई इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। अब आज देखिए, जी। आज चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन का दौर आज खत्म हो जाएगा, 3 बजे जो है जी। नाम वापसी की तारीख भी हो जाएगी। जी। जो पिछले महीने सितंबर के महीने में जो वोट अधिकार यात्रा और वोट चोर गद्दी छोड़ पूरे वायुमंडल में घूम रहा था, आंधी की तरह जी। घूम रहा था, जी। 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 आज बिहार में नहीं दिख रहा है। नहीं वोट दिख चोर रहा है। नहीं, आज क्या चल रहा है? इसने टिकट बेच दिए, यहाँ आ हम्म। गया पप्पू यादव ने। ये मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ। जी। बिल्कुल। लालू के लड़कों ने टिकट, लालू के लड़के ने टिकट नहीं दिए, कांग्रेसी हाँ। परेशान थे कि उनको सही सीट नहीं मिली। और सबसे बुरी बात क्या है, जिसको कांग्रेस के जो लोग, जिन्हें राहुल गांधी ने बिहार की जिम्मेदारी दी थी, उन पर जो हम्म। गंभीर आरोप लगे हैं, जी। कांग्रेसी नेताओं ने कैमरे पे आकर बातें कही हैं। जी। कृष्णा अलवारू हैं, अल्लारू हैं, क्या है, मैं एग्जैक्ट नाम नहीं हाँ, जानता। कृष्णा अलवारू जी, हाँ बिल्कुल, हाँ।
उसके बाद कोई अखिलेश प्रताप सिंह है, इनको लेकर के जो बातें हो रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले करीब करीब 45 साल से मैं जर्नलिज्म में हूँ और मैं देख रहा हूँ जो कांग्रेस पर जो मूल आरोप लगते थे 1980 के आसपास, 2025 में भी वो उन्हीं आरोपों पर चल रही है, उन्हीं हालात के इर्द गिर्द घूम रही है। सत्ता से चली गई, देश में हाशिए पर आ गए, लेकिन वो चरित्र नहीं बदल रहा है। और क्यों नहीं बदल रहा है ये तय तो देखिए, कोई भी अध्यक्ष बन जाए, कांग्रेस गांधी परिवार की पकड़ से बाहर नहीं है जी। अपने खड़गे जी भी जो हैं वो वही करते हैं जो उन्हें कहा जाता है। जी। अब पहले एक चीज आती थी, कांग्रेस के नेता कहते थे कि उत्तर भारत को खत्म किया, उत्तर भारत के नेताओं को जो तरजीह नहीं दी, उन्होंने महत्व नहीं दिया, वो दक्षिण की तरफ गए राहुल। तो ठीक है, चाहे वो उनके वेणुगोपाल जी हों, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, तो क्योंकि कांग्रेस चला रहे वेणुगोपाल, अध्यक्ष जरूर खड़गे जी हैं, इसमें कहीं कोई नहीं है, आप बेहतर समझते हैं। तो ऐसे राहुल गांधी की भूमिका, चूंकि कुल मिला के सारा ठीकरा आता तो गांधी परिवार पर है। बिल्कुल। कल को गाली देखिए ना, गाली प्रकरण कोई देख लीजिए, कोई एक सिरफिरा एक खाली मंच पे आके गाली दे गया, पूरे देश में राहुल को गाली पड़ी। और कहीं कोई चीज होती है उसके लिए राहुल गांधी को गाली दी जाती है, चाहे वो मोदी जी गाली दे, चाहे अमित शाह जी गाली दें। अब राहुल गांधी अगर ये चीज नहीं समझ सकते कि ऐसी महत्वपूर्ण लड़ाइयों में उनकी उपस्थिति, उनकी मौजूदगी जरूरी है, तो फिर उन्हें कौन समझाएगा? फिर तो भगवान भी नहीं समझा सकते, क्योंकि जहां आपकी उपस्थिति से, आपकी प्रेजेंस से फर्क पड़ रहा है। अगर आप दक्षिण अमेरिकी देश में आपने जो है वहां जो भाषण दिया, उसकी जरूरत नहीं थी, उसका बिहार, आपका बिहार और दिल्ली में होना जरूरी था। अब पिछले 3-4 दिन में देखिए सीटों को लेकर के जो बवाल हुआ है, उसमें कांग्रेस की क्या हैसियत बची? 61 सीट्स दी गई, कल तक 12-13 सीटों में फ्रेंडली फाइट की बात आई। और मयूर जी, जो अब जानकारी आ रही है, मित्रों से बात की, तो 61 आउट ऑफ 61, 40 सीट्स वो है जहां 2-3 चुनाव में न तो गठबंधन का प्रत्याशी जीता, ना राजद का जीता, ना कांग्रेस का जीता। अब वो सीटें कैसे कांग्रेस के हिस्से में आई, क्या हासिल करेगी कांग्रेस? अगर समझदारी होती तो डील करते वक्त आप डील करते कि हमें 60 नहीं, आप 40 दे दो, लेकिन सीट्स वो दे दो जहां हम जीते, जहां विनेबिलिटी है, जहां जीतने की पूरी संभावना है, वो बात करो। लेकिन ये बात करेगा कौन? क्योंकि हम और आप नहीं कह रहे हैं, आपके पास भी वो वीडियो हैं और ऑडियो टेप्स है, और हमने भी देखे सुने। ये काम तो कांग्रेसियों ने ही कर दिया। कांग्रेसी कह रहे हैं कि हमारी सीटें बेच दी गई, हमारे टिकट बेच दिए गए। और अब दूसरी चीज देखिए, अब ये कहाँ हो रहा है? जहां राजनीति के स्वयंभू चाणक्य, मतलब जिनके आसपास लक्ष्मी जी नाच रही हैं, वो बैठे हैं, बुरा मत लगाए, लेकिन कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जो अभी कुबेर भंडारी हैं उनकी बात कर रहे हैं। वही मतलब रुपया घूम रहा है, चारों तरफ उड़ रहा है, तो रुपया लक्ष्मी का ही रूप है। मतलब कहीं से भी आप देखिए। अब ऐसा, अभी जन स्वराज पार्टी के मुखिया पीके जो है, पीके प्रशांत किशोर पांडे जो है, अब वो इतने उस्ताद थे, इतना सब हुआ, अब रो रहे हैं कि मेरे कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया। अब वो चुनाव से पहले ही वो एक तरह से विड्रॉवल की सिम्टम्स में आ गए। वहां पार्टी के कैंडिडेट इनके जो हैं, उनको टिकट नहीं मिलने दिया। और कौन से लोग आए? संघ के, बीजेपी के, या उनकी पसंद के लोग, उनके पास कांग्रेस के टिकट हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, या आप और हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस ही कह रहे हैं और दिखा रहे हैं कि जैसे अपने यहाँ, जैसे आप ब्लिंकिट पे ऑर्डर करिए, अमेजन पे ऑर्डर करिए, तो घर चल के अमेजन वाला घर में दे जाएगा आपको खाना पीना, जो सामान चाहिए। बिल्कुल। जो फोटो हमने और आपने देखे हैं, ऐसा लगता है कांग्रेस ने भी अमेजन से टाई अप कर लिया था कि टिकट अमेजन की तरह भेजा, घर पहुंचा किसके? जो आदमी स्वयंसेवक संघ का है, जिसके जहां टिकट उसको डिलीवर किया जा रहा है, उसके पीछे अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, इनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। कुछ नहीं बदला। और ऐसे 12-14 मामले जो गिराए गए। अब आपके पास कुल सीट है 60 है, 61 है, उसमें आप जो है 25% तो बिक गई आपकी। और 40 सीट्स वो हैं जिन पे आप जीत नहीं सकते। आपका संगठन कमजोर है, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, आपके पास नेता नहीं है, आप
अकेले अपने सर पर सब लेके लड़ रहे थे, आप गायब हो गए। ये तो ठीक वही हुआ कि बारात चढ़ने से पहले दूल्हा गायब हो गया। बिल्कुल। तो अब उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? उसका खामियाजा कांग्रेस भुगतेगी। और राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि उनके खिलाफ इस देश में क्या पूरी दुनिया में छोटी छोटी चीजें, कोई एक गाने वाली ने अमेरिका में कुछ कह दिया तो उसको अरे भारत में एक है वो एक मेरी मेरी मिलबेन करके है, वो वहाँ की एक गायिका है, उन्होंने यही सिद्धि प्राप्त कर ली कि उन्होंने कुछ हमारे भजन और कीर्तन और हमारा राष्ट्रगीत और वंदे मातरम और ये सब जो है गाना सीख लिया। तो वो इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस में एक बार वो मोदी साहब को मंच पर जो है उनके पांव भी छू लिए थे, वो हाँ, दृश्य भी बड़ा। हाँ, वो देखा था। अब वो वहां से बैठ के राहुल गांधी को गालियां दे रही है, सबको दे रही है। गजब का अब माहौल है, गजब सीन है भाई। मयूर भाई वो गाली दे रही है वो तो ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ का जिसको नेशनल मीडिया कहते हैं उसने उस अनजान और नाचने गाने वाली को इतना महान बना दिया कि वो राहुल गांधी को नहीं, गाली दे रही मैं रोक देता हूँ, हमारे कुछ दर्शक हैं वो बड़े सेंसिटिव इस मामले में। वो हम नाचने गाने वाले शब्द का कोई अभद्र रूप से उपयोग नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं उनका ना पेशा ये है, ये कह रहे हैं, तो ऐसा हाँ, हाँ, बुरा न लगाए। हाँ, बुरा न मेरा लगाए। मेरा ये कहना है कि जो जिनका काम जो है आर्ट एंड कल्चर का है, वो हाँ एक पॉलिटिशियन पे जो बड़ा कंटेंडर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है इस देश में, उस पर टिप्पणी कर रही, तो कोई कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। लेकिन मीडिया जो है, वो मीडिया जब चलता है तो मीडिया तो दिखाया जा रहा है। ऐसे में आप कितनी सांसें ले रहे हो इसका हिसाब रखा जा रहा है। फिर आप इतनी इंपॉर्टेंट लड़ाई छोड़ के आप चले जाते हैं विदेश यात्रा पर। अच्छा, आप जा सकते हैं, लेकिन आपके पास भरोसे की वो टीम भी नहीं है जो आपकी एब्सेंस में चीजों को देख सके। आप गए विदेश, हुआ ये है कि आपके लोग कह रहे हैं कि आपके टिकट बिक गए। अगर 25% टिकट बिक गए और 2/3 टिकट आपको वो मिले जहां आप हार जीत नहीं पाओगे, कठिन है लड़ाई, फिर बचा क्या आपके पास? फिर आप क्यों आपने इतना शोर मचाया, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नाटक किया, जमीन पे लोगों की उम्मीदें जगाई, सारी बातें की। और मुझे एक चीज और लगती है मयूर भाई कि आज भले ही उस पर तमाम आरोप लगाए तेजस्वी पर कि 9वीं पास और वो सब, लेकिन वो लड़का कितनी मैच्योरिटी से काम कर रहा है। उसने जो मुद्दे उठाए हैं, जो बातें कही हैं, जी, सरकारी नौकरी देने की बात है, जीविका दीदियों को स्थायी रोजगार देने की बात है, हर मुद्दे पर जिस तरह से वो गंभीरता से आया। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बिहार में मुद्दा रोजगार है, और रोजगार नहीं मिल रहा है, इसीलिए देश के हर कोने में बिहारी मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप केरल में चले जाइए, वहां बिहारी, और लद्दाख में चले जाइए, वहां भी बिहारी है। हर जगह सर, हर जगह। और मेहनत करके खा रहे हैं वो, तो वहां उसकी बात, तेजस्वी की बातों को लोगों ने पसंद किया है, लोग मान रहे हैं वो मुद्दे हैं। कायदे से जब तेजस्वी बात कर रहे थे तो कांग्रेस को उसमें शामिल होना चाहिए था, कांग्रेस साथ रहती, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब जो है, राहुल गांधी ने अपनी कड़ी कराई मेहनत, जिसको कहते हैं कि भरपूर, वो ऊपर इतना ऊंचा ले गए थे कि दूर से दिख रहा था कि बिहार में बवंडर वोट चोरी का है। हाँ, पर अब तो कोई बात ही नहीं हो रही है। अब क्या हो रहा है? अब सीट चोरी की बात हो रही है कि आप मेरे 25 बिक गए। वोट चोरी तो लोग भूल गए। अब वहां देखिए, वहां अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, ये बात हाँ, राहुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा कह रहे हैं आप सर, कि वहां बैठ के अमित शाह जी क्या कर रहे हैं। पहले वो जाके वो नीतीश कुमार जी से मिले। अब ये थोड़ा पीछे चले, तो क्या उन्होंने, जिसको कहते हैं बिसात कैसे बिछाई, मैं आपके सारे दर्शकों का पूरा सम्मान करते हुए उनकी भाषा को लेकर के, कुछ चीजें ऐसी होती, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, बिसात बिछाई जिसपे आप चौपड़ खेलते हैं लोग। जी, पहले नीतीश बड़ी पार्टी थे, बीजेपी छोटी पार्टी थी, अब बराबर हो गए। और अभी आपने एक चीज और देखी होगी कि नीतीश बीमार है, नीतीश का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और वो कुछ भी कर जी, देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ये चीजें भी चली, किसने जी। चलाई? चलाने वाला एक तो ट्रोलर आर्मी है उनके पास, और दूसरा हाँ, वो है। अपना जो है गोदी मीडिया है। तो वहां बैठ के उन्होंने नीतीश से मिली और उसके बाद ये कह दिया कि अगले मुख्यमंत्री तो विधायक तय करेंगे। विधायक तय अब करेंगे। ये हमने आपने सबने देखा है कि विधायक कौन से तय करते हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। अरे सर, इस देश का प्रधानमंत्री जो बना है इस 24 के इस चुनाव के बाद, क्या कोई सांसदों ने मिलकर तय किया है क्या? वही कह रहा हूं कि वो एक
स्लिप जाती है, स्लिप सीएम है पूरे राज्यों में जहां बीजेपी रूल कर रही है, पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। ऐसी जगह पे वो पूरे धनबल के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ, वो देश के गृह मंत्री हैं, राज्य में उनकी सरकार है, कानून उनकी अंगूठे के नीचे है, चुनाव आयोग उनकी जेब में है, ये आप कह रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ आपने लगाया, उसके बाद आप मैदान छोड़ के भाग गए। आप रणछोड़ क्यों बने? आपको वहां से हटना नहीं चाहिए था। अब आप पिक्चर में नहीं है। कायदे से अगर 1 महीने राहुल गांधी पटना में बने रहते तो क्या बिगड़ जाता? वो एक मन में सवाल होता है कि ऐसा क्यों, मतलब वो हमारे गुजरात की भी बात, गुजरात में आए लोकसभा चुनाव के बाद बहुत सारे कांग्रेस के समर्थक मित्र जो हैं शायद उनको बुरा लगे, लेकिन हम इस देश के लोकतंत्र की स्वस्थ और मजबूत तबीयत रहे इसलिए ये कह रहे हैं। हम कोई, आपको अच्छा लगे बुरा लगे आपकी मर्जी, लेकिन ये एक उम्मीद रखी जाती है राहुल गांधी साहब से, और कई बार ये देखने को मिलता है कि उस उम्मीद पे राहुल गांधी साहब खरे नहीं उतरते। जैसे कि अब आप कहेंगे तो वो आप कहेंगे हम उन्हीं को दोष दें। अब दोष नहीं दे रहे हैं हम, हमारे मन में सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल रहा है हमको, है ना। इसलिए, और हमारे मतलब कि हम अकेले के नहीं, इस देश में बहुत सारे जो लोग हैं जो इस देश में एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र चाहते हैं, उन सबके मन में ये सवाल उठे और उठना चाहिए भी कि लीडर ऑफ ओपोजिशन तो है ही है राहुल जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उसमें भी हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन जितना करना चाहिए उससे कम क्यों कर रहे हैं, ये मन में सवाल उठता है। गुजरात आए 2024 के चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह, एक सीट जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन हम कह रहे थे कि बनासकांठा कांग्रेस जीतेगी और जीती। उसके गणित हम अलग से बता रहे थे कि क्यों जीतेगी, क्योंकि अमित शाह साहब चाहते थे कि एक सीट कांग्रेस को जाए, ये हम खुल के बोल रहे थे, लेकिन कैसे भी करके कांग्रेस की एक सीट आई। अब कांग्रेस का देश में अच्छा प्रदर्शन रहा तो यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता भी खुश थे। आए, उन्होंने बहुत बढ़िया एक जो है लोगों कार्यकर्ताओं में चेतना का संचार किया और कहा कि भाई हमको पता है कि यहाँ भाजपा के स्लीपर सेल हम हमारे पार्टी में यहाँ घुसे हुए हैं, जो कि कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा दर्द है, पीड़ा है उनकी सालों से। इसको उन्होंने वाचा दी, सबको बहुत अच्छा लगा। कहा कि हम अब तय करेंगे, हमको पता है कि रेस का घोड़ा कौन है और शादी का घोड़ा कौन है। लोगों में और उत्साह आया, लोगों ने कहा कि अब कुछ होगा। फिर कहा कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो प्रेसिडेंट है उन्हीं को पावर जो है पावरफुल करेंगे, उन्हीं को पावर अलॉट करेंगे, ताकि चुनाव में जब कैंडिडेट जो है लोकल बॉडीज में सब टिकट का बंटवारा हो तो उन्हीं का जो है वो एक आवाज उनकी बड़े जोर से सुनी जाए, और लोग खुश हुए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की घोषणा हुई और फिर से लोग जो है उनका उत्साह ठुस हो गया, फुस हो गया, क्योंकि अरुण जी मोर देन 60% तो वही प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स चुने गए जो ऑलरेडी कोई न कोई पद पर थे या रह चुके थे, या तो मतलब वो ऐसे सब नाम हैं जिन नामों से, जिन लोगों से कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता थक चुके हैं, पक चुके हैं। क्योंकि वो देखिए गुजरात मॉडल क्या है जो अभी देश में आप हर जगह देख रहे हैं। गुजरात मॉडल बता दूं दर्शकों को, गुजरात मॉडल यह है कि विपक्ष को किसी भी तरह से कमजोर करो। अगर उनमें वो नेता हैं जिनका, जो कि सही में जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता उसको चाहती है, तो उन नेताओं को या तो पैसों से खरीदो, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, नहीं है तो उनके खिलाफ कोई केस ढूंढो, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ उनके खिलाफ फरियाद। अब सामाजिक जीवन में आप रहते हैं तो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ होता है, स्वाभाविक है, और उसको बड़ा बनाओ और उसको जेल में डालने की कोशिश, अगर नहीं तो उसको इतना धमकाओ, इतना डराओ, उनके रिश्तेदारों में कोई कमियां ढूंढो, उसके बेटे में, बेटी में, दामाद में, फूफा फूफी, मौसा मौसी, कोई तो हो जो गड़बड़ वाला हो, उसको दुखती नस बना दो। अगर ये सब नहीं है तो आखिर में फिर वो रास्ता हम और आप सब जानते हैं कि कई लोगों के साथ ही हो चुका है, फिर वो रास्ता आता है। लेकिन ज्यादातर जो है वो ऐसे सभी नेताओं को दरकिनार करो जिनके सहारे कांग्रेस पार्टी अपना वजूद रखती है, और उनकी जगह उन नेताओं को कांग्रेस पार्टी में से ही जो है
वो मतलब ऐसा मैकेनिज्म सेट हुआ था सर कि ऐसे लोग ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तो ब्लॉक लेवल पे या तो प्रदेश स्तर पर उनको मुख्य जिम्मेदारियां मिलें कांग्रेस में, जो कि कहीं ना कहीं जिनके तार जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े नेताओं से मिले हो, जुले हो, बिजनेस का जिनको कहें स्लीपर सेल कहते हैं, जिसको हम स्लीपर सेल कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं, राहुल गांधी हम और कह रहे हैं, हाँ राहुल गांधी कहते हैं। और ये व्यवस्था खड़ी कर दो कि भैया सत्ता में आके करना क्या है तुमको भी तो माल ही तो बनाना है। अरे तुम बताओ, तुम्हारा हिस्सेदारी हम फिक्स कर देते हैं, यहाँ माइनिंग हो रही है तुमको ये हिस्सा मिल जाएगा, यहाँ फलाना चीज हो रही है तुमको मिल जाएगा, उसका टेंडर तुमको मिल जाएगा, तुम जो है खुश रहो। सत्ता में आके करोगे क्या तुम ये बताओ, यही तो करोगे। तो यह तुमको कर देते हैं ना, तुम क्यों ये खामखा कांग्रेस को जिताने की इतनी तकलीफ ले रहे हो। ये सब सेट लोग हैं, 60 to 70% लोग सेट हैं। इनका पेंशन या तो आप कहें कि इनका अब जो माने वो सब चल रहा है। अब वो लोग क्यों जिताएंगे कांग्रेस को? ये बात भाई आपकी बात बीच में, वो चीज जो कि गुजरात में पहले की गई है अब आप हर जगह देख रहे हैं की जा रही है पूरे देश में। और राहुल गांधी इसको जानते हैं। और फिर भी हमारे मन में सवाल जो हम जैसे लोगों के मन में होता है, ये जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, फिर भी जो है ये कृष्णा अलवारू को लेकर इतना क्यों शोर मचता है। फिर भी जो है अखिलेश प्रताप सिंह साहब को लेकर इतना क्यों शोर बिहार में मच रहा है। मेरी आज बातचीत हुई है कुछ लोगों से, मैं इसके बारे में बताऊंगा। और फिर भी वेणुगोपाल साहब है, उनको लेकर क्यों ये कहा जा रहा है। मुझे मैं अब उनके लिए अच्छा नहीं होगा तो मैं उस सीट का नाम नहीं बता रहा हूं। बिहार की एक अच्छी सीट है, वहां के एक कैंडिडेट थे और आप जानते हैं कि जब वो फिर 3 नाम जाते हैं, 3 नाम में दूसरा नाम उनका था। सन्निष्ठ कार्यकर्ता, मजबूत संगठन का आदमी, बिहार की बात कर रहा हूं। मेरे पुराने मित्र हैं, मुझसे बड़े इंटेलेक्चुअल और बड़े मतलब ग्राउंड लेवल पे भी काम करते हैं और हर जगह। उन्होंने मुझे आज कहा, बोले मयूर भाई, हमने पूछा, मैंने कहा भाई आपका क्या चल रहा था, आपका नाम कुछ कह रहे थे। बोले सर हम थे तो बिल्कुल सही, लेकिन फिर टिकट हमको नहीं मिला है। हमने कहा क्यों नहीं मिला है? बोले देखिए ऐसा है कि 3 नाम की आप बात करते हैं, हम हमारे तो 2 ही नाम हमारी कंस्टिट्यूंसी से गए थे। मेरा था और मेरे से आगे एक आदमी का था जो मुझसे सीनियर था, वहां पे एक बार विधायक रह चुका था कांग्रेस से, और तीसरा कोई नाम नहीं था। तो वहां के पूर्व जिला अध्यक्ष का नाम डाल दिया गया और फिर सेंस लेने की जो बात आई तो कहा गया कि भाई आप अभी नए हैं इस क्षेत्र में, जो विधायक रह चुके हैं वो उनसे लोग परिचित हैं, उनका नाम सब जानते हैं। तो हमने कहा कि पर हाँ उनका परफॉर्मेंस तो ठीक नहीं रहा ना, वो तो हारे हैं, और एक नहीं 2 बार हारे हैं, 1 बार विधायक रहे हैं, लेकिन उसके बाद तो हारे हैं। तो हमारी तो छवि भी अच्छी है, हमारा क्षेत्र है, हम यहीं से आते हैं, सब जानते हैं। बोले उस तरह से नहीं जानते। फिर पता चला कि कुछ 40 लाख रुपए का मामला था, है ना, वो उन्होंने मुझे बताया। ठीक है, बोले मेरे पास तो वो पैसे नहीं है। अच्छा, मैंने कहा कि इस बारे में कैसे, मतलब आपने बात की अखिलेश प्रताप सिंह साहब? बोले देखिए सर, हमने बात तो सबसे की, जिस तरह से हम अपनी बात रख सकते थे हमने रखी। तो मैंने कहा अखिलेश प्रताप सिंह, तो मैंने कहा कि थोड़े राहुल जी नाराज चल रहे हैं काफी अरसे से, क्योंकि राहुल गांधी उन सबसे नाराज रहते हैं जो कि अहमद पटेल साहब के गुट के लोग माने जाते हो कांग्रेस में पूरे देश में। तो मैंने कहा अखिलेश जी भी तो उनमें से एक हैं। बोले हाँ अखिलेश जी भले ही राहुल जी नाराज रहते हों। मुझे उन्होंने अजीब सी बात, बड़ी विचित्र बात बताई मुझे। उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दिया, बोले अखिलेश जी को राहुल जी तक अपनी बात मनवाने के लिए जाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया मुझे सर। उन्होंने कहा कि देखिए भूपेंद्र हुड्डा साहब हरियाणा में सीएलपी बने, ये राहुल जी नहीं चाहते थे। अब ये उनका कहना है, मेरा नहीं कहना है, मैं तो कोट अनकोट कह रहा हूं। बोले अखिलेश जी ने बिहार में रहते हुए भूपेंद्र हुड्डा साहब सीएलपी हरियाणा असेंबली बने, उसको लेकर एक ही दिन में वेणुगोपाल साहब से जाकर मिलके बात करके सर लेटर इश्यू करवा दिया। अखिलेश जी को राहुल तक जाने की जरूरत है क्या? ये उस सज्जन ने बताया मुझे। तो ये अब ये है, तो बताइए, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि तो फिर राहुल जी इतना पेन लेके जो कर रहे हैं, इतना जान का जोखिम भी ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं,
तो क्या फायदा है अगर हर चीज जो है उनको पूछे बगैर, अगर अभी अब जानकारी है, अब देखिए हम उसकी पुष्टि नहीं कर नहीं रहे, नहीं, लेकिन उनको किसी ने बताया गया। मयूर भाई मैं इसको और पुष्ट करता हूँ, इससे अलग इसको कंफर्म ऐसे जी करते कि जब हरियाणा का चुनाव हो रहा था तब जी आप और हमें पता है कि कितना कांग्रेस का पल्ला भारी था। ये जी माना जा रहा था कि कांग्रेस बिल्कुल एकदम क्लीन विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है। पर जो जिन वेणुगोपाल साहब की बात आ रही, उन्होंने कुछ टिकट जिसमें एक उसका मल्लभगढ़ का था और ऐसे कोई 12-13 टिकट जो है वो उनकी सिफारिश पर बटे और कांग्रेस हार गई। जी कांग्रेस हरियाणा का चुनाव हार गई। हरियाणा जी में भी वो अभी जलेबी इमरती बना रहे थे, वहां जलेबी की बात राहुल गांधी कर रहे थे। तो जी कुल मिलाकर जो बात आई है, जो बात बिहार से आपसे कही जा रही है, मैं मध्य प्रदेश से भी वही कह रहा हूँ, मैं दिल्ली से भी वही कह रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से भी वही कह रहा हूँ। चारों तरफ दरअसल क्या है, राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि उनके सामने जो खड़े हैं उन्होंने 1 से 10 तक ये तय किया है किसी भी कीमत पर कांग्रेस को खड़ा नहीं होने देना है, कुछ भी हो जाए। उसमें जो बात आई साम दाम दंड भेद, जिनको पैसा से आ सकते हैं, जो प्यार से आ सकते हैं, जो पिटाई से आ सकते हैं, जो या जिनको खरीद सकते हैं, सारी चीजें की हैं। अब ऐसी जगह पे अगर राहुल गांधी फिर अल्लावरू के साथ रहेंगे और अखिलेश प्रताप सिंह के रहेंगे, या राहुल गांधी कुछ भी करेंगे फैसला वेणुगोपाल करेंगे, तो क्या होगा? यही होगा जो आज बिहार में हो रहा है। और आप देखिए, कहने को कहा जाएगा जो बात पहले कही मैंने कि आपको 61 सीट मिली है, लेकिन वो सीटें हैं कौन सी? आप बिना संगठन के हो, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, और सीटें भी आपकी वो हैं जो जहां 3-3 चुनाव हार चुका है आपका गठबंधन। ये किसने मानी, किसने तय की, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो जब प्रदेश अध्यक्ष हो या जो नेता हो, उनको लेकर के जो परिस्थिति आप बना देते हो, उसके बाद आप देखते ही नहीं हो क्या रहा है। अब घोड़ों की बात करें तो राहुल गांधी कहते हैं कि लंगड़ा घोड़ा, बारात का घोड़ा और रेस का घोड़ा। भाई आप आज ये बता दो कि आपके घोड़े हैं, घुड़साल आपकी है, साइस आपके हैं, तो लंगड़े की जगह रेस वाले को, रेस वाले की जगह लंगड़े को कौन बांधता है, और बारात वाले को रेस में कौन उतारता है, ये कौन फैसले करता है? ये तो आप ही कर रहे हैं ना, या आपकी टीम कर रही है। तो उन घोड़ों की बात क्यों कर रहे हैं? इससे मनोबल किसका टूट रहा है? मनोबल उस कार्यकर्ता का टूट रहा है जो आपके लिए पिट रहा है जमीन पे। अब आपने उदाहरण दिया गुजरात का कि कैसे अध्यक्ष आए, यही मध्य प्रदेश में हुआ है। उन्होंने कहा कि हो गया, राहुल गांधी से ज्यादा बात का किसी भी चीज का फैसला जो करते हैं वो वेणुगोपाल जी करते हैं, उनकी चलती है। बिहार में भी यही हुआ है, हरियाणा में भी यही हुआ था। और तो और मध्य प्रदेश में जब पद अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का पद दिया गया था, जिन लोगों को चुना गया, युवा लोग हैं, सब है, लेकिन तब भी यही बात आई कि राहुल गांधी से ज्यादा जो है, राहुल गांधी का तो नाम भर है, पसंद जो है वो है वेणुगोपाल जी की। और जी वेणुगोपाल जी की पसंद क्यों है, ये बात हम और आप नहीं कह रहे हैं, वहां भी वजन रखा जाता है, जी जिसकी बात में जितना वजन है। अब आप ये सोचिए, क्या जिन लोग जो वजन रख रहे हैं वो पैसे लाए कहां से? उनको पैसे कौन दे रहा है? कौन दे अगर रहा है? इसकी छानबीन हो जाएगी तो जो मैंने अभी कहा कि लक्ष्मी जी वहां विराजी हुई हैं, जी ट्रकों में भर के लक्ष्मी जी पहुंची हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था टेम्पो भर भर के, टेम्पो भर भर के, वो टेम्पो भर भर के नोट बिहार में हैं, वो कहीं भी हाँ किसी भी स्तर पर बट रहे हैं, उनको जी पकड़ने वाला कोई नहीं है। जो चीज राहुल गांधी कर सकते थे वहां रहते तो शायद, लोग कहते हैं ना आंख की शर्म, बचा रहता लोगों का, इतना जल्दी इतना बड़ा खेल नहीं हो पाता। लेकिन न तो राहुल जी वहां हैं और ना ही डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग करने वाले किसके लोग हैं? वो वेणुगोपाल जी के लोग हैं। जी वेणुगोपाल जी के लोग हैं तो उन पर क्या बात आ रही है? आपको भी जी बताया गया 40 लाख। हमें तो ये कहा गया कि मोटा पैसा एक मुश्त ये दे दिया गया था कि तय करो कि 60 की 60 सीटों पर खेल बिगड़ जाए, और बिल्कुल ये काम कांग्रेसियों ने किया। बिल्कुल ये जो ताकत के साथ मोदी जी बोल रहे हैं, अगर जो आपने बात कही टांगे कांप गई थी, अगर इनकी स्थिति मजबूत होती तो माँ को लेकर के वो पूरा नाटक और बंद नहीं होता, ना जी ही उस तरह की चीजें होती, और ना ही अमित शाह जी वहां जाके बैठते। हर बिल्कुल तरह पूरी की पूरी चीजें। अब अमित शाह की कोशिश ये है
कि कोई जीते, सरकार एनडीए की बने और मुख्यमंत्री उनका बने, बस ये उनकी, ये गणित सीधा है बने। इनका, वो कैसे भी करके कुछ भी इस पर, करेंगे, से हाँ भी कुछ भी। करेंगे, वो ये करेंगे। और आज जो स्थिति है, देखिए आज 23 तारीख है, जी 7-8 दिन इस उसमें बाकी हैं और कुल 19 दिन का चुनाव बचा है। जी 11 नवंबर को आखिरी वोटिंग है, तो जी कुल 19 दिन का चुनाव है और उन 19 दिनों में आप अपनी रणनीति तय नहीं कर पाए। कैंडिडेट आपके जो है उनमें मनोबल एक नहीं, आपका संगठन नहीं है और आप घूम रहे हैं। भाई तेजस्वी यादव पिछली बार भी ज्यादा सीटें जीते थे, आज भी विधानसभा में सबसे बड़ा दल आरजेडी था। जी तो आप, अगर आपने इतना मोमेंटम बनाया था, आपने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को वहां तक पहुंचाया, तो अब ये मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। मयूर भाई आप 2 मिनट जी का जी मुझे तो मैं सुनाता हूँ कि जी एक बिल्कुल। सन्यासी थे और जंगल में उनका बहुत बढ़िया आश्रम था और उनके पास तरह तरह के पक्षी पले हुए थे। तो कई बार बहेलिया आता था, मतलब शिकारी, तो उनके तोतों को उनको जाल बिछा के पकड़ ले जाता था। तो बाबा जी ने जो है, जो सन्यासी थे, उन्होंने अपने तोतों को सिखाया कि भाई बहेलिया आता है, वो जाल बिछाता है, दाना डालता है और तुम लोग उसमें फंस जाते हो। तो सुनो, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हमको नहीं फंसना है, हमको दाना नहीं खाना है। तो वो कोरस में गाने लगे थे सारे पक्षी कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमको उसमें नहीं फंसना है। ये बाबा जी भी बहुत खुश हो गए सन्यासी महोदय कि अरे वाह, अब तो हमारे सारे तोतों ने सीख लिया है। लेकिन कुछ दिन बाद बहेलिया आया, उसने सारा सब कुछ वही किया और सारे तोते उसके जाल में फंस गए। फंस गए। जब फंस गए तब वो गाना गा रहे थे कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। वो उसी जाल में फंसे हुए थे। ठीक वही कांग्रेसी कर रहे हैं। और इसमें दुर्भाग्य की बात क्या है कि राहुल गांधी जिस वक्त उन्हें जो डिसीजन लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जो डिसीजन उन्हें लेना चाहिए वो खुद नहीं लेते हैं और फिर बात करते हैं लंगड़े घोड़ों की, फिर बात करते हैं स्लीपर सेल की। अब आप ये बताइए, क्या स्लीपर सेल्स को निकालना खड़गे जी के ताकत में है? नहीं है, क्योंकि वो स्लीपर सेल कौन चला रहा है, उस स्लीपर सेल को पाल कौन रहा है? उस स्लीपर सेल को पाल रहे हैं वेणुगोपाल जी, उस स्लीपर सेल को पाल रहे हैं अखिलेश प्रताप जी, उसको पाल रहे हैं कृष्णा अल्लावरू जी, उसको पालते हैं अजय माकन जी। कितने नाम लेंगे आप? सब पे ये आरोप लग चुके हैं। और उसके बाद या तो आप मान लो कि आपकी कांग्रेस खत्म हो गई, आपके पास लोग नहीं है, और या फिर आप नई टीम तैयार करो। इतने साल हो गए, अब भाई ये तो तीसरा लोकसभा का चुनाव हो गया, ठीक है 100 सीट पर आप पहुंच गए, लेकिन आप वो फैसले नहीं कर रहे हो जो आपको आगे आगे करने चाहिए। आपका एक तरफ वो आदमी है जिसकी अंगूठे के नीचे पूरी ताकत है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। पूरी पूरी व्यवस्था उसके पांव के तले दबी हुई है, बिल्कुल। हाँ, और दूसरी तरफ आप अपनी व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे हो, फिर कैसे लड़ोगे? आप क्या करोगे? आप बात करते रहो, लेकिन आपके घर के लोग, आपके घर मतलब आपकी पार्टी, आपके लोग, या तो वो पहले बिक रहे हैं। मैं आपको एक मध्य प्रदेश का किस्सा बताता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है पीसीसी में, 5 मिनट नहीं लगते कि वो पूरे फैक्ट बीजेपी के पास होते हैं। और हाँ, आज भी जो परिस्थिति है कि कहाँ अटैक करना है, कैसे करना है। मैं आपको एक तो लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूँ कि जब छिंदवाड़ा में 24 बच्चे मरे, मयूर भाई कांग्रेस भी 20 दिन बाद जगी। एक ट्वीट किया कमलनाथ जी ने, ठीक है कमलनाथ जी का तो अब यह है कि उनका छिंदवाड़ा से मोह भंग हो गया, छिंदवाड़ा ने उनके बेटे को हरा दिया, उनका अपमान हुआ है, वो अपनी जगह। पर जीतू पटवारी कहाँ है? जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो 4 अक्टूबर को पहुंचते हैं, 4 सितंबर से बच्चे मरना शुरू हुए। और जिन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, अब आज स्टेट में इतने बड़े मुद्दे हैं। मध्य प्रदेश आप आए थे, आप समय नहीं मिला। आप ये देखिए आज क्या है, पिछले 24 घंटे में 2 जगह पुलिस वाले पीटे गए, एक तो थाने पे अटैक हुआ है। 1-2 महीने के अंदर तीसरी घटना है, पुलिस पिट रही है। कौन? चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, माइनिंग मिनिस्टर, जीएडी मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर, सब एक ही आदमी है और उनका मुकाबला, उनके सामने मुद्दा नहीं उठा पा रही है कांग्रेस। जिन बताइए। मुद्दों पर से, मतलब हम बार बार कह देते हैं, हम जब ये कहते हैं तो कांग्रेसियों को बहुत बुरा लगता है कि हम कहते लगता हैं है भाई, बुरा। मैं कहता हूं कि भाई राहुल गांधी बात घोड़ों की कर रहे हैं, लेकिन उन्हें तो गधों की भी पहचान नहीं है।
वो जो लंगड़ा घोड़ा फिर भी किसी न किसी काम आ जाएगा, घोड़ा है, शादी का घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस का भी घोड़ा इंपॉर्टेंट है, पर आप घोड़े की जगह गधे को नहीं दौड़ा सकते। गधा कहीं भी लौटने लगेगा। और राहुल काम यही कर रहे हैं कि राहुल गधों के भरोसे पानीपत की लड़ाई जीतना चाहते हैं या पलासी की लड़ाई जीतना चाहते हैं। वो नहीं हो सकता, क्योंकि उनको खुद पहचान करनी पड़ेगी मुकाबला किससे है। मुकाबला उन लोगों से है जो किसी भी स्तर पर जाके आपको आघात पहुंचाएंगे, आपकी छवि खराब करेंगे, आप पर, आपका निजी तौर पर आपके परिवार पर हमले करेंगे। और आप वहां ऐसे लोगों के भरोसे लड़ रहे हैं जो मौका पाते ही आपको बेच देंगे। ये सीधे सीधे आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ 1 महीने के अंदर खत्म हो गया, तो किसने किया? ये कांग्रेसियों ने किया है, और कांग्रेसी भी किया। और मैं एक बात और कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, कि पैसा घूमा वहीं से है। जो पैसा दिल्ली से पहुंचा है टेम्पो में भर भर के, वही पैसा घूम रहा है। उसी पैसे ने कांग्रेस को चुनाव से पहले कमजोर कर दिया है। अब चुनाव में कांग्रेस क्या हासिल करेगी, ये वक्त बताएगा। हालांकि फिर भी कुछ ऐसे दृश्य बिहार में अभी भी देखने को अभी मिल रहे हैं। ये दिखाते दृश्य हम कि अब इससे थोड़ी एक अलग सी उम्मीद है। मैं कहना चाहता हूं कि एक थोड़ी अलग सी उम्मीद बनती है कि भाई बिहार और अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार के लोग पॉलिटिकली काफी अवेयर हैं, ये तो मानना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। वो भले ही हम बहुत सारे उनके बारे में मजाक उड़ाए जाते हैं, बहुत सारे मेरे ख्याल पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में उनको लेकर बड़ा जो है टिप्पणी होती है, अलग अलग राज्यों में होती है कि भाई इनके ये तो मतलब आ जाते हैं यहाँ अपना प्रदेश छोड़ के, अब उनके पास वहां रोजगार नहीं, ये हकीकत है। लेकिन ये सब होने के बावजूद एक चीज हकीकत है जो मैं समझता हूं, आप भी सहमत हैं, कि बिहार के लोग पॉलिटिकली बड़े अवेयर हैं, बड़े जागरूक हैं। और भले ही हम इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि भाई ये जो एक माहौल बना था वोट चोरी को लेकर, और सही माहौल था और बात भी सही थी, गलत नहीं थी, तो वो उस पता नहीं उसको क्यों ठंडा पड़ने दिया गया, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी बिहार के लोग दृश्य आ रहे हैं अरुण जी कि भाजपा के बहुत सारे नेताओं को, कुछ उसमें आरजेडी के नेता भी हैं, कुछ जेडीयू के नेता भी है, ज्यादातर भाजपा के नेता हैं, ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि वो जब प्रचार करने जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, उनको निकाल बाहर कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आप कीजिए, मैं दृश्य दिखा रहा हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं जो कह रहा था कि ये दरअसल बात हम पूरी तरह से कांग्रेस की कर रहे थे, कि कांग्रेस जिसकी इतनी बड़ी लड़ाई थी उसकी हालत पे बात हुई। बिहार में अभी आप देखिए, आरजेडी तो वही थी, तेजस्वी लगातार मैदान में था, उसने जो अपने स्तर से जो बातें की हैं और बहुत मैच्योर स्टेटमेंट दिए हैं, नीतीश कुमार को लेकर भी चाचाई कहा है, वो सारी चीजें हैं और वो फर्क पड़ रहा है। हम बात कर रहे थे कांग्रेस की, जो सीटें मिली वो भी कमजोर सीटें मिली। तो अगर कांग्रेस कम सीटें आई और गठबंधन जीत गया तो फिर क्या इनकी ताकत कम होगी ना, फिर ये बार्गेन नहीं कर पाएंगे। अगर आरजेडी के लोग, आरजेडी के कैंडिडेट ज्यादा जीते, ये जो 7 पार्टियां हैं और लोग हैं, जब कांग्रेस की ताकत कम होगी तो आप कैसे बार्गेन करोगे और कैसे अपनी बात आगे रखोगे। और ये चीज जो है, जो हम और आप कह रहे हैं, यही तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि कांग्रेस कमजोर हो जाए। लालू ठीक है, लालू वहां ताकतवर है और उनकी ताकत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन कांग्रेस नए सिरे से पांव न जमा पाए, ये उनकी पहली और आखिरी कोशिश है। देखिए, लालू के पार्टी को तोड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास सब कुछ है, पर कांग्रेस के अगर 20 विधायक जीत गए या 25 जीत गए तो जो फर्क पड़ने वाला है उससे मोदी को परेशानी होगी, और उसको रोकने के लिए उन्होंने सारे रास्ते खोले हैं। अब ये चीज समझने को खुद कांग्रेस नहीं तैयार है, तो क्या लालू करेंगे, क्या हम और आप करेंगे, ये समझना तो राहुल गांधी को ही है। और अभी क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, हर राज्य में, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के और छत्तीसगढ़ के चुनाव, हरियाणा का चुनाव, दिल्ली के चुनाव को देखिए, दिल्ली में कांग्रेस लड़ी तो हर जगह आपके साथ किस लेवल पे लड़ा जा रहा है, वहां आप कैसी बात करते हैं। वो आपको खत्म करने के लिए
हर दांव चला रहे हैं, और आप खुद सीधे खड़े हो, आपके आसपास पता लगा कि ये वही हालत हो गई, लड़ाई लड़ने के लिए आपने कहा मारो, पता लगा आप अकेले खड़े हो। तो इसका अगर इलाज राहुल गांधी ने नहीं किया तो जो अगले चुनाव है, इस चुनाव में देखिए जनता से उम्मीद है, सहयोगी दलों से उम्मीद है, लेकिन कांग्रेस कमजोर हो गई टिकट से लेके और नेतृत्व की अपनी कमजोरी को लेकर के। जो बात आज हमने आपने की है वो बात बीजेपी के लोग अब फैलाएंगे कि बिके बिके बिके, खरीदने वाला वहां बैठा है। ये बात तो अब ये नहीं समझेंगे तो फिर क्या होगा। ये बहुत सही बात की आपने। और एक आखिर में मैं ये समझना चाहता हूं कि अब वो जो हाइड्रोजन बम है वो कब फोड़ा जाएगा, जरूरी है ये, मतलब मेरे ख्याल से तो ये 20-25 दिन का जो वक्त चला गया उसी में कुछ होना चाहिए था, लेकिन वो टेम्पो टूट गया। वो टेम्पो बहुत अद्भुत बना और फिर टूट गया। अब वो हाइड्रोजन बम को है, उसको लेकर लोग भी पूछ रहे हैं, लोग हमको भी पूछते हैं, इनको ऐसा लगता है कि हमको सब पता है। ऐसा होता नहीं है कि हमको सब पता हो, आपको भी पूछते होंगे। तो भैया हमको तो नहीं पता कब फूटेगा, लेकिन उस पर जो हाइप क्रिएट किया गया था, खैर वो आपकी आखिरी टिप्पणी उस पर फिर हम बातचीत को समाप्त करेंगे। उसका मयूर भाई हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि हाइड्रोजन बम फोड़ने का समय तो एक तो चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले थी, उसको फिर आप खेल सकते थे। अब तो जो है ज्ञानेश कुमार जी की तमाम बंदिशें आप पर लग गई, वो उनका साथ देंगे, आपको टाइट करेंगे, तो अब आप कौन सा हाइड्रोजन और कैसे फोड़ोगे। अब समय नहीं बचा है। अब वो हाइड्रोजन बम जो है वो फुस्सी बम हो गया, उसमें आवाज नहीं है। अब अगर होगा भी तो यहाँ काम नहीं आने वाला, क्योंकि अब तो 64 बीत चुकी है और जो खेल वो लोग खेल रहे हैं उसके सामने कांग्रेस से उम्मीद बहुत कम है। लेकिन इंडिया गठबंधन से उम्मीद पूरी है, वहां की जनता से, और लालू के टीम ने और लालू के बेटे ने जो कनेक्ट किया है, वो तेजस्वी जिस तरह से मैच्योरिटी दिखा रहा है, उससे अभी जो डर है दोनों का जो बैठे हैं वहां लेके, वो उसी की वजह से है। राहुल गांधी का बम तो अब जो है वो हवा में गया, वो दिवाली में फूट गया। आखिरी सवाल सर, क्या ये ज्यादा अच्छा या और मतलब बेहतर होता कि आज, जो कि आज 23 तारीख है और हम ये प्रोग्राम जो है, ये वीडियो तो आप हमारे दर्शक 24 को देखेंगे सुबह 10:10 पे, लेकिन 23 तारीख को आज जब सुबह ये पटना की एक होटल में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वहां अशोक गहलोत जो कि बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, क्या साथ में राहुल गांधी भी रहते तो बेहतर रहता, मैं पूछना चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल बेहतर रहता। इससे देखिए अशोक गहलोत या जितने नेता थे उनके बारे में अब हम लंबी बात करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, सब जानते हैं। राहुल गांधी जो चाहते थे अशोक गहलोत ने नहीं होने दिया था। वो राजस्थान का किस्सा, कैसे सरकार गई, तो फिर कैसे, क्यों नहीं उन लोगों को आगे किया जिनको आप, जो आपकी टीम के आप ऐसे लोग, मैं कहता हूं कि जिस तरह नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को डेवलप किया, ऐसा एक आदमी राहुल के पास क्यों नहीं है, सबसे बड़ी चीज है। और अगर वो खुद जाते तो आपके सवाल का जवाब ये है कि बहुत चीजें बदल सकती थी, मैसेज अलग जाता, मैसेजिंग, और आज की तारीख में मैसेजिंग का ही खेल है, संदेश देने में ही तस्वीर बदलती है, और राहुल नाकाम रहे इसमें। आज उन्होंने मौका खो दिया है। यही बात करनी थी दोस्तों। देखिए, अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे कांग्रेस के समर्थक हैं, आपको शायद ये बातचीत थोड़ी अच्छी न लगे, या तो आपको खटके कहीं कि भाई हम ऐसे माहौल में, सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है और हम सच की बात करने के लिए बैठे हैं। तो मैं यही इसलिए कहना चाहता हूं कि देखिए, लोकतंत्र की स्वस्थता बनी रहे, इसलिए हम लोग जो हैं, जो कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं, अरुण जी का 40-45 साल का अनुभव है पत्रकारिता में, और मेरा कुछ 28-30 साल मुझे भी होने को आए। हम लोग लोकतंत्र स्वस्थ रहे ये चाहते हैं। हमारे लिए कोई पार्टी का एजेंडा हमारा एजेंडा नहीं हो सकता, ना पहले था, ना आज है, ना कल कभी हो सकता है। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि लोकतंत्र स्वस्थ रहे, उसके लिए जो संतुलन बना रहना चाहिए, अगर वो बना रहे तो हो सकता है कि कई बार आपको ये लगे कि हम तो कांग्रेस का एजेंडा उठा के चल रहे हैं। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं वो।
ना हम बीजेपी का उठा रहे हैं, हम इस देश के संविधान का और हमारे देश के जो लोग हैं उनका झंडा उठा के चलते हैं। तो यहाँ कुछ बातें अगर कड़वी भी लगे पर उसको करना बहुत जरूरी है। शायद कहीं तक पहुंच जाए, और कहीं तक पहुंच जाए तो हम कोई ऐसा दम नहीं भरते कि कोई हम बड़े विद्वान लोग हैं, लेकिन हम लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, और उस भावनाओं को समझते हुए जो बात हम तक पहुंचती है उसको फिर इस मंच पर आके करते हैं। तो इसको अन्यथा ना ले, लेकिन ये कड़वी घुट्टी है, इसको पीना जरूरी है। बहुत कुछ ऐसा हो चुका है पिछले 20-25 दिन में जो नहीं होना चाहिए था। अगर वो नहीं होता तो इंडिया गठबंधन आज और बहुत ही ज्यादा मजबूत होता, और वो जो घुटनों में पानी भर चुका था वो शायद इतना भर जाता कि घुटने फट जाते इनके। उस तरह के हालात अगर राहुल जी पूरा फोकस कर देते तेजस्वी के साथ मिलके तो ये संभव था। खैर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी भी संभव नहीं है, लेकिन उसमें जो ताकत होती वो ताकत हमको कम नजर आ रही है, और इसके पीछे के कारण जो हैं उस पर हमने आज चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत जो है वो सार्थक लगी होगी। अरुण जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आपने जिस तरह से चीजों को आपने लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, हमारे साथियों के समक्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका समय समय पे हम समय लेते रहेंगे और आपको परेशान करते रहेंगे। हम तो मयूर भाई एक चाहते हैं कि निरंकुश सत्ता नहीं होनी चाहिए देश में, मजबूत विपक्ष बना रहे, इसलिए हम और आप ये बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं बिल्कुल। और जो 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 सीधी गलतियां नजर आ रही हैं वो अगर हमको आ रही हैं तो ऑब्वियसली उनको तो नजर आनी ही चाहिए। अब इसके पीछे का गणित क्या है ये समझने की भी कोशिश हम कर रहे हैं, और आप तक ये बात पहुंचाने की हमने ये कोशिश की। अरुण जी, फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमने अपने बातचीत की समय निकाला। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये अब बातचीत है, अब ये आपकी इस पर क्या राय बनती है आप हमको लिख के जरूर से भेजें। आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस वीडियो को अगर लाइक करें और इसके लिंक को शेयर करें तो इससे और लोगों तक ये पहुंच पाएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि कर लें, और अपने आसपास के जो लोग हैं, अपने साथी, उनसे भी करवा लें, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।